ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਦਰਅਸਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, लेकिन बात यह है कि ये एयरपोर्ट नाइट ऑपरेशंस अभी बंद हैं। सनसेट के बाद कोई फ़्लाइट ना आती है ना जाती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि मार्च या उसके बाद यहाँ पे 24/7 ऑपरेशंस होंगे। फ़्लाइट्स आ भी सकेंगी और जा भी सकेंगी। कुछ और एक्सपेंशंस भी होगी। जानने के लिए हमारे साथ हैं CEO हैं जो एयरपोर्ट के, मिस्टर सुनील दत्त। सर, मार्च के बाद 24/7 फ्लाइंग होगी यहाँ से एयरपोर्ट के, क्या इसमें डिटेल्स हैं? कितनी फ़्लाइट्स और आएंगी? किस तरह आप देखते हैं इस सारी चीज़ को? इस एयरपोर्ट पे जो डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो रनवे जो है वो इंडियन एयरफोर्स मेंटेन करता है उसको। तो इस रनवे की जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम थी, खास करके उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए नहीं थी, और जो लेंथ थी वो 9000 फीट थी। तो बाद में इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसीज़न लिया कि इसको रनवे की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाई जाए और लेंथ को भी बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड कर सकें ईजीली। बड़े एयरक्राफ्ट का मतलब ये है कि आपकी लॉन्ग हॉल फ्लाइट जैसे 777 या 787 या फिर आपके जम्बोज, एयरबस 330, 340, इस तरह की फ़्लाइटें जो कि ज़्यादा दूरी तक हमको लेके जा सकें, जो कि इस रीजन की पोटेंशियल डिमांड है। जैसे पंजाब के अंदर मेरे यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बेसिकली लंदन का, यूरोप का, यूके एंड आपका जो कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब हमारा, न्यूजीलैंड, ये हमारा पोटेंशियल डिमांड है बेसिकली। तो वहाँ तक जाने के लिए अभी तक जो रनवे अवेलेबल था वो केवल हमारा एयरबस 320 लेवल का था, यानी कि जो एयरपोर्ट का कोड के बारे में अगर बात करें तो 4D कोड था, जो कि अब 31 मार्च से ये अपग्रेड होकर के कोड 4E हो जाएगा। 4E होने का मतलब ये है कि आपकी जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स हैं, जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं, वो यहाँ से टेक ऑफ कर सकेंगे और ये एयरपोर्ट उन फ्लाइट्स को ऑपरेट कराने में सक्षम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है इस एयरपोर्ट का वो है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने ये भी डिसाइड किया कि ये एयरपोर्ट को 31 मार्च से 24 आवर ऑपरेशन के लिए दे दिया जाएगा। और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो हमारी ये कंपनी है, ये कंपनी बेसिकली 51% एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 24.5% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, 24.5% गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन तीनों का मिला जुला एक जॉइंट वेंचर हमारी कंपनी है ये। तो इस कंपनी का जो दायित्व है वो बेसिकली वो ये है कि इस एयरपोर्ट को डेवलप करना और पोटेंशियल यहाँ पे और जितने भी फ्लाइट्स को बढ़ाना और सिविल एविएशन को प्रमोट करना, ये हम लोगों का बेसिक जो ड्यूटी है। तो उसके हिसाब से जो हमको जो अभी 31 मार्च से जो चीज़ मिल रही है वो ये मिल रही है कि एयरपोर्ट जो है वो 24 घंटे चालू रहेगा। उसके बाद में जो रनवे है वो हमारे को 75 PCN प्लस मिल जाएगा, और जो रनवे लेंथ है वो आपकी 10,400 फीट मिल जाएगी। तो हम वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को लेने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे ही ये डिक्लेरेशन हम कर देंगे, उसके बाद में हम जो बड़ी एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हम इनवाइट कर सकेंगे यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देखने के लिए, और उनको हम अवगत करा सकेंगे कि ये यहाँ पर आप आ सकते हैं और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन कर सकते हैं। ये लगता है गेम चेंजर हो सकता है, फॉर्चून चेंजर हो सकता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्टेड था पहले एयरफोर्स के कारण, लेकिन 31 मार्च के बाद चीज़ें बदल सकती हैं एयरपोर्ट के लिए और ज़्यादा। ये रिस्ट्रिक्टेड था एयरफोर्स के कारण, ऐसा नहीं है। बेसिकली एयरपोर्ट हम पहले भी रात को 10 बजे तक चलाते थे, लेकिन क्योंकि रनवे की स्ट्रेंथ बड़ी है और करीब करीब आधा मीटर रनवे को की मोटाई को बढ़ाया गया है, इतनी लेयर्स इसमें 8 लेयर्स डली हैं, तो उन लेयर को डलने की वजह से जो रनवे लाइट्स थी उन रनवे लाइट्स को निकाला गया। तो रनवे लाइट्स को लगने में, लेयर्स को लगाने में जो समय लगता है, उस वजह से बेसिकली ये सनसेट तक हमारा बंद है, क्योंकि अभी रनवे लाइट पूरी नहीं है, लगी नहीं है। जब तक रनवे लाइट नहीं होती हैं तो रात में ऑपरेशन इसका होना संभव नहीं होता है। यह एक कारण है बेसिकली। और गेम चेंजर हो सकता है कि जो आप बात कर रहे हैं,
हो सकता है नहीं है, गेम चेंजर है, गेम चेंज हो चुका है। क्योंकि गेम चेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पे नाइट पार्किंग की एप्लीकेशन आ गई हैं एयरलाइनर्स की। इसके अलावा रात में जो है कई सारी फ़्लाइटें की ऑपरेशन करने के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, जो आज मेरे पास में 25 से 29 फ़्लाइटें पर डे हम फ्लाइट कर रहे हैं। डिपार्चर है, जो मैं केवल डिपार्चर की बात कर रहा हूँ, मूवमेंट की नहीं। तो जो डिपार्चर हैं 25 से 29 डिपार्चर और 25 से 29 अराइवल, वो बढ़कर के 50+ हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी इसकी तैयारी चल रही है। तो गेम चेंज तो हो चुका है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि डोमेस्टिक 50+ हो जाएगा, लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ से, चंडीगढ़ से देश के किसी भी कोने में फ्लाई करने के लिए। लेकिन जैसे आपने अमृतसर में भी काम किया, हब है वो पंजाब की, चंडीगढ़ भी बिल्कुल पंजाब की कैपिटल है, बहुत ज़्यादा NRIs हैं। एक हमेशा ही बड़ा क्वेश्चन रहता है कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की, उसकी क्या उम्मीद है पंजाबियों को, या जो हिमाचल से जहाँ ट्रैवल करते हैं, जम्मू से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, ये इंटरनेशनल के लिए कब तक, जिसको कहते हैं, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ से? तो देखिए, पहला स्टेप जो था वो हमने पार कर लिया। पहला स्टेप ये था कि आपको अगर कनाडा जाना है तो लॉन्ग हॉल फ्लाइट लगेगी, और लॉन्ग हॉल फ्लाइट लगने के लिए जो रनवे चाहिए था वो था नहीं यहाँ पर। तो वो जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था उसको हमने ओवरकम कर लिया है। तो पहली चीज़ ये है कि अब जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के ऑपरेटर्स हैं उनको हम सबसे पहले तो उनको इनवाइट कर सकेंगे कि आप आइए और यहाँ पे फ्लाइट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप कितना सुंदर आप यहाँ पे बैठे हैं। आप यहाँ पे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हैं, है ना। आपको लगेगा किसी आप एक मैदान में और किसी गार्डन के अंदर बैठे हैं, अंदर सुंदर। तो इतना सुंदर ये एयरपोर्ट हम ऑलरेडी बना के भारत सरकार ने इसको चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पब्लिक को समर्पित कर ही दिया है। तो अब हम जब एयरलाइन को सभी बताएंगे तो डेफिनेटली जब उनको पता रहेगा कि यहाँ पर अवेलेबल है तो वो आएंगे। और सेकेंडली क्यों आएंगे, जो आप जानना चाह रहे हैं मुझसे, मेरा जो रीजन है, ये जो रीजन है चंडीगढ़ और इसके आसपास का एरिया, अगर आप 200 किलोमीटर का सर्कल खींचेंगे तो करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं। 50 मिलियन पीपल यहाँ पर आसपास में रह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चंडीगढ़ से चलेंगे अमृतसर की तरफ तो जो पूरा बेल्ट है, लुधियाना, जालंधर, दोआबा, नवा शहर, रोपड़, जो भी फगवाड़ा, जो भी बीच में आता है, वो सारा का सारा NRI बेल्ट है। तो इन NRIs के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनको 2 एयरपोर्ट उनको मिल जाएंगे आसपास में। 2-2.5 घंटे के ड्राइव में 2 एयरपोर्ट, कहीं से भी आप जाओ 2-2.5 घंटे के अंदर आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एक अमृतसर एयरपोर्ट और एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट हमारा। तो ये जो पोटेंशियल है, और इसके अलावा मैंने एक तरफ की आपको बात करी, इसके अलावा पूरा हिमाचल मेरा कनेक्टेड है, इसके अलावा मेरा हरियाणा कुरुक्षेत्र तक पूरा कनेक्टेड है, पटियाला तरफ मेरा पूरा कनेक्टेड है, देहरादून तरफ पूरा कनेक्टेड है, जम्मू तरफ मेरा पूरा कनेक्टेड है। मतलब मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे जाने के लिए। तो अब पोटेंशियल है, अब वो पोटेंशियल कहाँ का है? देखिए, भारतवर्ष में 3 सेंटर्स हैं NRIs के और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के। पहला सेंटर आप केरला को लीजिए, जो कि आपका मिडिल ईस्ट की तरफ मैक्सिमम उनका जो रुझान है वहाँ का रहता है जाने का, है ना। दूसरा सेंटर आप गुजरात है, जो आपका US, UK और प्लस यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये सब उनके डेस्टिनेशंस हैं। तीसरा जो सेंटर है, इक्विवेलेंट है करीब करीब, आप गुजरात का ले लिया, शायद ज़्यादा ही कहूँगा मैं तो, वो है पंजाब। जो पंजाब का जो मेरा जो ट्रैवलर है वो बेसिकली आप देखिए, आप कनाडा जाता है, ठीक है, आपका US जाता है, आपका UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये हमारे मेजर जो डेस्टिनेशंस हैं, मेजर डेस्टिनेशंस हैं। तो ये जो सारे डेस्टिनेशंस इन सब में एक सबसे बड़ी कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ ये है कि ये सारे डेस्टिनेशंस आप वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर आपको हब को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमारा सबसे बड़ा जो ड्रीमलाइनर वगैरह यहाँ पास, ड्रीमलाइनर बिल्कुल आ सकता है। ड्रीमलाइनर तो बल्कि छोटा है, मैं तो 777 की बात कर रहा हूँ, जंबो की बात कर रहा हूँ, एयरबस 330, एयरबस 350 की बात कर रहा हूँ। तो ड्रीमलाइनर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसमें जो लॉन्ग हॉल है, ज़्यादा लंबे दूरी तक के लिए जा सकता है, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया भी फ्लाई कर सकता है। तो ये उसकी एक खास बात है ड्रीमलाइनर की। तो जिस भी एयरलाइन के पास में वो होगा, लेकर आना चाहेगा, तो उनका स्वागत है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।